नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और मैं मेरा यूट्यूब चैनल लेके फिर से हाजिर हूँ। हमारे चैनल का नाम है अल्टरनेट पर्सपेक्टिव और हमारा काम है सत्य के एक दूसरे पहलू को दिखाना। क्योंकि जो आप देख रहे हैं, जो आप मान रहे हैं, अक्सर कर वो सही नहीं होता। तकरीबन सभी लोगों की हर घटना को लेके एक अलग राय रहती है। जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे देश का शोषण किया और हम इस बात के लिए उनसे काफी नाराज भी रहते हैं। लेकिन इसके उलट यदि आप उनकी स्कूली किताबों पर ध्यान देंगे, वहाँ स्कूली क्लास के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान में आकर अंग्रेजों ने ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा की रोशनी फैलाई। उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी किताबों में बताया है कि यदि हम लोग वहां नहीं जाते, हिंदुस्तान नहीं जाते, तो ये हिंदुस्तानी अभी भी पाखाना जाने के बाद पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल कर रहे होते, शौचालय का इस्तेमाल नहीं करते। बहरहाल सच्चाई क्या है ये आपको तय करना है। मैं सत्य के एक दूसरे पहलू से आपको अवगत कराना चाहता हूँ मेरे इस चैनल के माध्यम से। तो आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में हिंसक आवारा कुत्तों की समस्या पर। और ये समस्या केवल मेरे या मेरे शहर की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है। क्योंकि 2021 में जो पशु क्रूरता अधिनियम अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसकी धाराएं इतनी सख्त कर दी गई हैं कि आपको पता है, यदि आप छड़ी से यदि किसी कुत्ते को मारोगे तो आपको 5 वर्ष की कैद हो सकती है। तो इस किस्म की सख्ती यदि बढ़ती जाएगी तो इंसानों का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। और इतना कठिन कानून बनाया गया है श्रीमती मेनका गांधी जैसे सेलिब्रिटी लोगों के दबाव में। जो माननीय मेनका गांधी सुल्तानपुर से भाजपा की सांसद थी, इस बार चुनाव हार गई हैं। लेकिन इन्होंने कानून को इतना सख्त करवा दिया है कि अब मैं और आप कुत्ते को छड़ी से मारने तक की रिस्क भी नहीं लेते, जबकि वो कुत्ते हमारे बच्चों को नोच रहे हैं। आप यदि अखबार की खबरों पर गौर करेंगे तो देखना, प्रतिदिन अखबार में एक न एक कुत्ते से नोचने की, वयस्क की, बच्चे की खबर अवश्य रहती है। यह पहले तक नहीं था। 1960 में जो पशु क्रूरता अधिनियम आया था उसमें मामूली धाराएं थी। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, उसमें वन्य जीवों का प्रोटेक्शन दिया गया था। लेकिन अभी जो घरेलू जानवर और स्ट्रीट डॉग्स को लेकर इतना सख्त कानून बना दिया गया है, उसकी जरूरत मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि ये पशु के अधिकार या पशु अधिकारों की चिंता करना, ये यूरोप अमेरिका जैसे देशों में जो गरीबी और भुखमरी की समस्याओं से ऊपर उठ चुके हैं, तो ये जो सो कॉल्ड नजाकत भरे इमोशन है, जो सॉफ्ट इमोशन है, ये यूरोप अमेरिका में भले चाहे अच्छे लगे, कम से कम हिंदुस्तान में तो अच्छे नहीं ही लगेंगे। और समस्या इस हद तक है हमारे देश में कि ऐसा कोई गली, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा है जहां ये आवारा हिंसक कुत्ते ना हो। और वर्तमान में शायद ध्वनि प्रदूषण है या वातावरण में प्रदूषण, जो वायुमंडल का प्रदूषण है, उसका असर है कि ये स्ट्रीट डॉग से हिंसक बहुत होते जा रहे हैं। तो मैं इस मामले में ये निवेदन करना चाहूंगा कि यदि जीने के अधिकार की बात कर रहे हो आप, तो क्या वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के जीने के अधिकार की भी बात करोगे क्या? और इनको एंटीबायोटिक देने से आप मना करेंगे क्या किसी इंसान को? कि किसी को टाइफाइड हो गया तो बोले एंटीबायोटिक इसलिए मत खाओ कि वो साल्मोनेला का बैक्टीरिया है, वो मर जाएगा। तो लाइफ की लोअर फॉर्म्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है इंसान के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, और किया जाना चाहिए। आवारा हिंसक कुत्तों की समस्या का एक खतरनाक पहलू यह भी है कि प्राय यह कुत्ते रेबीज के वाहक होते हैं। और बतौर डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर होने की हैसियत के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि रेबीज एक 100% जानलेवा बीमारी है। यदि किसी व्यक्ति को रेबीज हो गया तो उसका बचना असंभव है। लेकिन यह सब जानते बूझते भी सरकार अपनी तरफ से आंख बंद करे बैठी हुई है। तो जो सो कॉल्ड फैशन परस्त या जो अपर क्लास के लोग हैं, जो पशुओं के अधिकार को महत्वपूर्ण मानते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि साहब, हमारे जीने के अधिकार की आप पहले परवाह कर लें, फिर कुत्तों के जीने के अधिकार की परवाह करिए। इसलिए मेरा निवेदन था सरकार से, इस मामले पे संज्ञान ले और एक कठिन कानून की बजाय एक ऐसा कानून बनाए जो कुत्तों की समस्या के उन्मूलन पर आधारित हो। कुत्तों की समस्या, कुत्तों के अधिकारों की रक्षा नहीं करवानी हमें, हमें इंसानी कौम को कुत्तों से बचाना है। तो बहरहाल ये है मेरा चैनल अल्टरनेट पर्सपेक्टिव।
इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर दें। धन्यवाद।